हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मिडवाइफरी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं आप लोग को पहले ही सॉल्व करवा दी थी डियर। ठीक है, पहले तो इसके पहले गायनिकोलॉजी का सारा मैंने करवाया, वो कंप्लीट हो गई। और ये मिडवाइफरी की है, अभी डेली बेसिस पे आप लोग को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। एक्सपल्सन ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ फिटस फ्रॉम इट्स मदर व्हेन इट इज नॉट कैपेबल टू सर्वाइव आपका इंडिपेंडेंटली, दैट इज नॉन एज एक्सपल्सन ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ फिटस फ्रॉम इट्स मदर। तो क्या हो रहा है डियर, व्हेन इट इज नॉट कैपेबल टू सर्वाइव आपका इंडिपेंडेंटली, दैट इज नॉन एज डिलीवरी, अबॉर्शन, लेबर या सिजेरियन सेक्शन। 153 में राइट आंसर क्या होगा डियर? अबॉर्शन, ऑप्शन बी होगा अबॉर्शन। ठीक है, उसके बाद ये डिलीवरी की बात किया जाए, इसमें बर्थ होता है बेबी थ्रू वेजाइनल रूट। ठीक है, एंड उसके बाद ये देखा जाए LSCS भी होती है डियर, यदि आपका डिलीवरी होना हो तो। और लेबर में आपका क्या होता है डियर? लेबर में कि बर्थ ऑफ बेबी थ्रू वेजिना। सिजेरियन सेक्शंस में भी क्या है कि बर्थ ऑफ द बेबी थ्रू एन इंसिजन मेड ऑन एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, लेकिन राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ अर्ली मिसकैरेजेस। अर्ली मिसकैरेज का मोस्ट कॉमन कारण पूछा है। द क्रोमोसोमल एबिलिटीज, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या इन्फेक्शंस या फिर ऑटोइम्यून डिजीज। तो 154 में राइट आंसर आपका क्या होगा? द राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए होगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, ये अर्ली मिसकैरेज होते डियर, बट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होता है द मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर। मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर, एंटी एमेटिक देंगे, एंटी कन्वल्सेंट, डायरेटिक, टोकोलाइटिक। तो राइट आंसर ये इसमें टोकोलाइटिक ड्रग यूज किया जाएगा इसमें, ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को क्या करता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को इनिबिट करता है। क्या करता है? इनिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड डिले द प्रोसेस ऑफ लेबर, एंड डिले द प्रोसेस ऑफ लेबर। So where these drug are used for management of preterm labor. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the type of abortion in which the process of abortion has not reached to a state from where recovery is not possible, that is term age. ऑप्शन ए में थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या सेप्टिक अबॉर्शन। तो 156 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? 156 में राइट आंसर आपकी क्या होगी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा आपका थ्रेटेंड अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच द चेंजेस हैव रीच्ड टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर recovery is impossible, that is known as in impossible, that is known as threatened abortion, inevitable abortion, ectopic abortion या septic abortion। 157 में राइट आंसर आपको क्या जाएगा? तो ऑप्शन बी जाएगा, इनवाइटेबल abortion। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ abortion in which fetus is dead is known as, is dead is known as। ऑप्शन ए में थ्रेटेंड abortion, बी में इनवाइटेबल abortion, सी में मिस्ड abortion और डी में septic abortion। तो 58 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मिस्ड abortion। Next question dear, 59, abortion with clinical feature of infections of the uterus, that is known as written abortion, inevitable abortion, missed abortion या septic abortion। abortion से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो जा रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, सेप्टिक abortion, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है डियर ऑफ द यूट्रस, दैट इज नॉन एज सेप्टिक abortion। ठीक है, यदि थ्रेटेंड abortion की बात किया जाए डियर, ऑप्शन सी में जो है, इसमें टाइप ऑफ abortion जो होता है इन विच process of abortion has not reached to a state from which recovery is not possible। लेकिन इनवाइटेबल abortion में होता है डियर कि टाइप ऑफ abortion जो होता है, इसमें जो चेंजेस होता है, have reached to a state from where recovery is not possible, इसमें भी रिकवरी पॉसिबल नहीं होता है। मिस्ड abortion में होता है डियर कि टाइप ऑफ abortion जो होगा इसमें, इन विच फिटस डेट जो होता है डियर, कुछ ना कुछ वहां पे रह जाता है। नेक्स्ट है सेप्टिक abortion में आपका इन्फेक्शन से रिलेटेड होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ abortion आल्सो नॉन एज साइलेंट मिसकैरेज। तो मिस्ड होगा, सेप्टिक होगा, कंप्लीट होगा, इनवाइटेबल होगा। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? 60 में, 60 में राइट आंसर आपका जो होना है डियर, ऑप्शन ए होगा, मिस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमन हैज वेजाइनल ब्लीडिंग, पेन इन लोअर abdomen, साइज ऑफ यूट्रस इज स्मॉलर देन पीरियड ऑफ एमिनोरिया। तो ये डायग्नोसिस क्या होगा डियर? अबॉर्शन होगा, पीपीएच होगा, एक्लेम्सिया होगा या फिर हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम आएगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, अबॉर्शन आएगा, क्योंकि आपका क्लिनिकल फीचर एसोसिएटेड विद अबॉर्शन, पीपीएच
जब हमारा पीपीएच होता है डियर तो अब नॉर्मल ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पोस्टमार्टम पीरियड, नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्लेम्सिया एंड कन्वर्जन जो है डियर, एक्लेम्सिया कन्वर्जन ये सब डियर आपका क्या है, क्रेटास्टिक्स है। किसका है? क्रेटास्टिक फीचर डियर आपका, जैसे कि आपका एक्लेम्सिया का। एक्लेम्सिया का क्या क्या क्रेटास्टिक फीचर डियर आपका देखा जाए तो इसमें आपका हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीनूरिया, कन्वर्जन ये सब सब एक्लेम्सिया में आएगा। इन हाइपरमेसिस ग्रेविडियम जो है डियर, ये जो करेक्टराइज करता है बाय परसिस्टेंट नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अबॉर्शन में हुआ डियर, राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। ठीक है। पीपीएच में आपका मैंने बताया नॉर्मल ब्लीडिंग होती है कब? पोस्टमार्टम पीरियड के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, type of abortion in which there is persistent brownish vaginal discharge, size of uterus is smaller than the period of amenorrhea and FSH is absent, that is known as type of abortion which there is persistent brownish vaginal discharge हो रहा है, size of uterus small है, इस पीरियड में एमनोरिया का एफएसएच भी आपका छोटा है, यहाँ absent है बिल्कुल। तो ये क्या कहलाएगा? सेप्टिक, थ्रेटेंड, मिस्ड या कंप्लीट? तो डियर इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, मिस्ट। क्या होगा डियर? मिस्ट होगा। मिस्ट अबॉर्शंस में आपका क्या होता है डियर? फीटस इज डेड। तो ये आपका थोड़ा बहुत उसमें रह जाते हैं डियर, इसके वजह से पार्ट। तो राइट आंसर सी। द प्रोसीजर विच इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ अबॉर्शन इज डायलेटेशन, इवैक्यूएशन, एलएससीएस, फोर्सेप्स डिलीवरी या एपिजियोटोमी। तो 63 में राइट आंसर क्या होगा डियर? तो ऑप्शन ए में होगा डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। एलएससीएस तो डिलीवरी में डियर, फोर्सेप्स डिलीवरी भी आपका डिलीवरी में यूज करते हैं, एपिजियोटोमी भी ईपी भी की जाती है डिलीवरी के दौरान। इसमें आपका अबॉर्शन से रिलेटेड पूछा था, डीएनसी होगा डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। नेक्स्ट, टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच अ पेशेंट हैज फॉलोइंग सिम्टम्स, फीवर, पेन इन एब्डोमेन एंड प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज। ये टाइप ऑफ अबॉर्शन किसका है? सेप्टिक है, मिस्ट है, इन्वर्टेबल है या कंप्लीट है? ऐसा ही क्वेश्चन में आप लोग गलत करके आते हैं डियर, इसलिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, आप लोग देखिएगा। इसमें राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? तो 64 में भी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, सेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेशन ऑफ एमटीपी आर एक्सेप्ट। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का इंडिकेशन पूछा डियर, लेकिन एक को छोड़कर। The continuation of pregnancy causes serious risk to mother where आपका there is a risk जो दिया है डियर, risk of occurrence of physical and mental abnormality in the child when the pregnancy is caused by rape, none of the above। तो राइट आंसर 65 में डी आएगा डियर, ये नहीं होगा, बाद बाकी तीनों इसके अंदर में एमटीपी का इंडिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज फॉल्स रिगार्डिंग द एमटीपी? फॉल्स एमटीपी के रिगार्डिंग कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा डियर, इट कैन बी डन ऑन द रिटन कंसेंट ऑफ द हस्बैंड, वाइफ कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि एमटीपी के रिगार्डिंग बता रहा है डियर, फॉल्स। पहला तो परफॉर्म किया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इट कैन बी डन ऑन रिटन कंसेंट ऑफ द वोमेन, इट परमिटेड अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर? तो आपका मीजोप्रेस्टोन या फिर आपका देखिएगा मेट्रोट्रेक्सेट मीजोप्रोस्टोल या आपका टैमोक्सिफेन मीजोप्रोस्टोल या ऑल। 167 में राइट आंसर आपकी क्या आ जाएगी? तो 167 में डियर देखा जाए इसमें राइट आंसर जो होना है आपका ऑप्शन डी जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए में इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन द यूट्राइन कैविटी, implantation of fertilized ovum outside the uterine cavity, pregnancy in women who is less than 18 years of old, या pregnancy is women who is the over 35 years of old। तो 68 का राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन जाएगा बी, क्योंकि हमारे इम्प्लांटेशन जो हो रही है फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूट्राइन आपका कैविटी। ठीक है, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं डियर। ठीक है, जबकि हमारा 18 ईयर से लो हो डियर, इसको क्या कहते हैं? टीन एज प्रेगनेंसी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? टीन एज प्रेगनेंसी कहेंगे। और ये आपका क्या होगा डियर? क्या होगा? अल्डरली एज प्रेगनेंसी कहलाएगा, अल्डरली एज प्रेगनेंसी कहलाएगा डियर। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रेविडा में होगा, ये दोनों फर्स्ट टाइम जब माँ बन रही होंगी तो ये टीन एज, ये अल्डरली ग्रेविडा।
नेक्स्ट, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल, ओवेरियन, एब्डोमिनल, सर्वाइकल। 169 169। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कॉमन टाइप्स पूछा डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो 169 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, ट्यूबल। क्या होगा? ट्यूबल। अप्रोक्सीमेटली 95% देखा जा डियर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर ट्यूबल टाइप। Implantation of the fertilized ovum other than in uterus, that is termed as ectopic pregnancy. Next question, factor which is responsible for ectopic pregnancy includes PID, failure of contraceptive methods such as copper T, tubal आपका reconstructive surgery या all। 170 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर? डी आएगा सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 171 में, इन फॉलोइंग विच सिम्टम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी? Not included in the classical symptoms of tubal pregnancy: amenorrhea, abdominal pain, convulsion या vaginal bleeding। 171 में तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेटिक फोम मोल इज अ, हाइड्रेटिक फोम मोल इज अ, ऑप्शन से में डियर देखिएगा इसमें क्या है। ऑप्शन ए में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बी में abnormal मोल फाउंड इन ब्रेन, सी में abnormal मोल फाउंड इन पिट्यूटरी ग्लैंड या abnormal कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटा। 72 में राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा डियर, क्योंकि अंगूर के गुच्छों की तरह ग्रैप्स लेके आपका क्लस्टर बन जाता है डियर हाइड्रेटिक फोम मोल में। ठीक है, abnormal कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटा, सम abnormal चेंजेस होता है सेन इन क्रोनिक विलाई में। ठीक है ना, किसमें? क्रोनिक विलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the investigation which is performed to diagnose ectopic pregnancy is sonography, laparoscopy, serum progesterone level या all, या all। तो 73 में राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन fetus in the uterus at the time that is termed as ectopic pregnancy, identiform mole या multiple pregnancy या most mature आपका post mature pregnancy। 74 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो 74 में राइट आंसर आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा डियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फीचर ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी, नॉट अ फीचर ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी। तो दिस occurs due to fertilization of single ovum, या फिर डियर यहाँ पे दिया कि देयर आर टू प्लेसेंटा, या ईच fetus has separate amnion and chorion, the intervening membrane has 4 layers। ये दिया गया है 4 ऑप्शन में। तो इसमें नॉट में है डियर, इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए जाएगा कि ये अकर ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगल ओवम, ये इसमें नहीं आएगा। बाद में कि ये टू प्लेसेंटा, एम्यून एंड कोरियन होगा एंड आपका 4 लेयर्स भी होगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए गया डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज अ फीचर ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी, मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। तो मोनोजाइगोटिक में क्या होगा डियर? इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें भी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, दिस अकर ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगल ओवम। टू प्लेसेंटा इसमें भी होगा, ये भी एम्नियन कोरियन होगा और इसमें भी 4 लेयर्स होगा मोनोजाइगोटिक के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवम रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दैट इज टर्म एज द सुपरफिकेशन, या सुपर आपका देखेगा आपका फेकंडेशन, या फिटस पेपरिकस, या फिटस एक्रेडिकस। तो 77 में राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर? 77 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, 177 में ऑप्शन ए जाएगा, सुपरफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, fertilization of two different ovum release in same cycle is known as, release in same cycle that is known as superfication, super आपका देखिएगा fecundation, या फिटस एप्लीकेशस, या फिटस एक्रेडिकस। 78 में राइट आंसर, 178 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जाएगा, सुपर फ्यूकुंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल चेंजेस विच इज यूजुअली सीन इन ड्यूरिंग मल्टीपल प्रेगनेंसी एज, देयर इज इंक्रीज इन वेट गेन, प्लाज्मा वॉल्यूम लेवल इंक्रीजेस, फिटोप्रोटीन लेवल इंक्रीजेस, या ऑल। राइट आंसर इसमें 7 9 में ऑप्शन डी जाएगा डियर। नेक्स्ट देखिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी a woman has following feature, the height of the uterus is more than that of the period of amenorrhea, palpation of too many fetal parts, that is diagnosis will be ectopic pregnancy, multiple pregnancy, eclampsia, IPH। During pregnancy a woman has following feature, the height of the uterus is more than that of the period of amenorrhea, और ज्यादा डियर, palpation of the too many fetal parts। तो ये डायग्नोसिस क्या कहलाएगा डियर?
तो राइट आंसर 180 में क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, मेनी fetal parties including multiple pregnancy condition here, height of the uterus more than that of the period of the amenorrhea also. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फीचर ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, इनमें से कौन सा फीचर है जो मल्टीपल प्रेगनेंसी का नहीं है? हियरिंग ऑफ टू डिस्टिंक्ट फिटल हार्ट साउंड्स, फाइंडिंग ऑफ थ्री फिटल पोल्स, फंडल हाइट इज अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ एमनोरिया, एक्सेसिव फिटल मूवमेंट्स। 81 में राइट आंसर ऑप्शन सी, फंडल हाइट इज अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ एमनोरिया। ये इसमें राइट नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात किया गया, क्या किया है? मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात यहाँ पे की गई है। फंडल हाइट जो होता है ज्यादा होता है, मोर देन होता है दैट ऑफ द पीरियड ऑफ एमनोरिया, ना कि आपका फंडल हाइट टू द पीरियड ऑफ एमनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ मल्टीपल प्रेगनेंसीज, एपीएच, माल प्रेजेंटेशन, आपका हाइड्रामिनस या ऑल। 82 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा डियर 83, और ये क्वेश्चन लास्ट है। इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है इसमें। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? फिर मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डियर। तो क्वेश्चन को इसको यहाँ पे पढ़िए, ऑप्शन भी पढ़िए डियर, देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए में डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड शुड बी डन इन द सेम वे एज इट डन इन नॉर्मल लेबर। बी में अवॉइड टू एडमिनिस्टर आईवी एर्गोमेट्रिन विथ द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। सी में ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ सेकेंड चाइल्ड इफ लाई इज ट्रांसवर्स देन शुड बी चेंज बाय एक्सटर्नल वर्जन। और डी में है नॉन ऑफ द एबव, डी में है आपके पास नॉन ऑफ द एबव। इसमें राइट आंसर जो भी होगा डियर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो रही है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आई एम नॉट सेट आरआरबी, जिनका भी एग्जाम है अभी रिसेंट में, पोस्ट बीएससी एमएससी, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।